दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों साइंस की भौकाल सीरीज़ का डोज आज 15वां दोस्तों, जिसमें मैं साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि रेलवे, एसएससी या लेखपाल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। यार दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या करें, पढ़िएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या मिश्रित लेंस। दोस्तों तो क्या होता है दूरदृष्टि दोष से, होता क्या दोस्तों, क्या होता है इसमें दूरदृष्टि दोष में? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें या वस्तु उसको दिखाई नहीं देती। क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को क्या कहते हैं दोस्तों? इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा जो लगाया था उसमें किस लेंस का यूज किया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है देखिएगा। कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, तीव्रता या वेग पर। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि का तारत्व होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप समझते हैं कि तारत्व जो होता है वो क्या होता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक तारत्व जो होता है ध्वनि का एक प्रकार का लक्षण कह सकते हैं या उसकी क्वालिटी कह सकते हैं, जिसके आधार पर ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है कि ध्वनि जो है वो मोटी है या पतली है। तो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? तारत्व के आधार पर ध्वनि मोटी या पतली है, यह डिसीजन किसके आधार पर लिया जाता है? तारत्व के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगी उसका तारत्व उतना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि ध्वनि जितनी मोटी होगी या ध्वनि की आवृत्ति कह सकते हैं जितना अधिक होगा उसका तारत्व भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवृत्ति क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है देखिएगा। कह रहा है कि कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, बल, शक्ति या गति। ठीक है दोस्तों, तो कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। पूछ लिया कि शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जूल बटे सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऐसा रेशा है जो मानव निर्मित तो है लेकिन क्या कहलाता है? कृत्रिम रेशा कहलाता है। ठीक, कौन सा रेशा है? रेयान जो होता है वो प्रकार का क्या मानव निर्मित रेशा है लेकिन क्या कहलाता है? प्राकृतिक रेशा कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है दोस्तों, यह कैसे बनता है? यह एक अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। कैसा रेशा होता है? अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। इसे दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? इसे सेल्यूलोज से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त किया जाता है? सेल्यूलोज के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं सेल्यूलोज से इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है,
तो मानव निर्मित रेशा में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है? तो रेयान जो है वो क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि क्या करा है कि मादा मच्छर जो होते हैं वो रक्त चूसने का कार्य करती है। मादा मच्छर जो होती है रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? ठीक है, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, या अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो मादा मच्छर होती है रक्त चूसती है क्योंकि वो अंडे देने के लिए क्या होती है? रक्त चूसती है। ठीक है, लेकिन एक काम जो नर मच्छर होता है रक्त नहीं चूसता क्योंकि उसको तो अंडा देना रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंडा देने के लिए क्या करता है मादा मच्छर? रक्त चूसता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है पढ़िएगा। कर रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? गाल्जी काय, केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकांड्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कोशिकांग कौन सा ऐसा कोशिकांग को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है? माइटोकांड्रिया जो होता है माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों भैया पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि सभी आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सभी रासायनिक क्रियाओं करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में क्या करता है? माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में क्या प्रदान करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको? माइटोकांड्रिया को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकांड्रिया जो होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा पढ़िएगा। कह रहा है कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग क्या होता है? इसे पृथ्वी पर स्थिरीकृत करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन होता है दोस्तों? कौन सा है जो कि ऐसा काम करता है, स्थिरीकृत करने का काम करता है? वो है आपका शैवाल। शैवाल दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी पर जो लगभग आपके जो आधे से ज़्यादा जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं? हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड व प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरे पौधे क्या करते हैं? अपने ऊर्जा या भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थित करने का काम किसका होता है? शैवाल का होता है। किसका होता है दोस्तों? शैवाल जो होता है उसका काम होता है आधा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको स्थिरीकृत करने का काम शैवाल का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप सामने। क्या करा देखिएगा। पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिनेबार, गैलेन, डायस्पोर, कोरंडम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो पारा दोस्तों क्या होता है? सिनेबार का अयस्क है। किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो एनिलिडा,
रज्जु की आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें से टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सब दोस्तों किस संघ के उदाहरण होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के। किस दोस्तों? आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होता है, इस संघ के जो जंतु होते हैं या जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। तो उनका शरीर जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्या होता है? सिर होता है, वक्ष एवं उदर। किसमें डिवाइड होते हैं? सिर, वक्ष और उदर में बटे होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के जो भी जीव जंतु होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक भाग सिर होता है, दूसरा वक्ष, तीसरा क्या होता है? उदर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है पढ़िएगा। कह रहा है कि दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय। दोस्तों पीएच मान होता क्या है? भाई देखते हैं पीएच मान से क्या तात्पर्य है। तो जिन विलयनों का कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान यदि पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा दोस्तों? विलयन अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अगर अधिक होगा तो 7 से अधिक पर क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो दूध का जो पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। तो 6.4 होता है तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा अम्लीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या कर रहा है कि वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या यशद लेपन। दोस्तों वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है रासायनिक परिवर्तन? जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना क्या है दोस्तों? एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल टीच हिंदी लर्नर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।